बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। अधम से अधम जीव तुमने उबारे, अधम से अधम जीव तुमने उबारे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे, आए शरण में तुम्हारे दुआरे। पतित को पतित से उठा लो पतित से पतित को उठा लो। और तुम्ही मेरे दाता संभालो तुम्ही मेरे दाता संभालो। जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, भक्तों ने अपनी लगाई। मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। जब ही तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, यदि तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। इसी प्रण को पूरी निभालो इसी प्रण को अपने निभालो। तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो। हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। सोई सुरति को जगा लो सोई सुरति को जगा लो। कि अपने में मालिक मिला लो कि अपने में मालिक मिला लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी जन, होली के पावन पर्व पर यानी होली मिलन महोत्सव इस पवित्र मुहूर्त पर आप सब लोग आए हुए हो, तो कोई न कोई अच्छे काम का संकल्प लेके जाओ और बुरे काम को त्यागने का निर्णय लेकर, दोनों चीजें ऐसे नहीं जो दोनों काम, बुरा छोड़ो अच्छा पकड़ो, तब तो त्योहार का सच्चा अर्थ और सच्चा लाभ आपको मिल सकेगा। ऐसे तुम्हारे जीवन की कितनी होली और दिवाली निकल गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। व्यवस्था और दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही।
जब तक अच्छे शुभ कर्म का आप संकल्प नहीं लोगे और बुरे कर्म छोड़ने का निर्णय, तब तक सुकून, शांति और आम सुख सुविधा मिलने वाली। ये तो अच्छे कर्मों से मिलते हैं और चाहते सब है अच्छा परिवार मिले, अच्छी बीवी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि अच्छे कर्म भी करें। ये सब अच्छे कर्मों पर निर्भर है, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ कर्मों की प्रधानता है, जात की प्रधानता नहीं। जात पात इस देश में नहीं थी, ये तो कर्म प्रधान देश है। अगर जात प्रधान देश होता तो जात के नाते तो ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, लेकिन राम कृष्ण की क्यों पूजा होनी? राम जात से क्षत्रिय, कृष्ण जात से यादव, यहाँ तो क्षत्रिय यादव की पूजा होनी। और ब्राह्मण को पुजारी बनाया गया। जरूर पुजारी माने चपरासी, चौकीदार, जो मकान की झाड़ू लगा रहा भगवान, उनको नहला रहा है, उनको सम्मान से टीका चंदन फूल से चढ़ा रहा और उनके पैरों को धोकर चरणामृत बना रहा, पी रहा और पिला रहा। लेकिन उसकी पूजा कहीं नहीं। इसको पुजारी तो माना गया, लेकिन पुजारी। इससे साफ जाहिर है ये भारत देश कर्म प्रधान देश है। यहाँ कर्म की प्रधानता है और भगवान राम ने खुद ऐसा कानून बना के, जिसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णित किया कि कर्म प्रधान विश्व रचना था और जो जस करी है सतत फल चाखा। कहा भगवान राम ने क्या कहा? मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं उसको वैसा फल दूंगा। न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अगले बदली कर सकता। क्या और क्या अपने बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि काल ने में इतने कर भ्राता और शुभ यार अशुभ है एक कर्म फल दाता। कहा मैं महाकाल के हुक्म से आया हूं। इस काल देश में काल की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, समझाने बताने के लिए, और नहीं मानेंगे तो मार काट करके खलियान कर दूंगा। और जो आदेश मिला उसी का पालन किया गया और उसी पालन का इतिहास लिख दिया। तो आपको तो यह सोचना चाहिए। इसीलिए संत महापुरुषों ने एकदम जाति भेद को खत्म कर दिया और कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे तो हरि का। जो परमात्मा को भजेगा वो उसका हो जाएगा और जात पात तुम यही लिए बैठे हो। और स्पष्ट कहा है कि नीच नीच सब तरी गए संत चरण लोलीन, और जाति के अभिमान से बूढ़े बहुत कुलीन। कितना बड़ा कुलीन अपने को कह था रावण। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरस्त पूजे वो भाती। इतना बड़ा उत्तम कुल और इतना बड़ा जानकार, और उसका सर्वनाश हो गया। इतना बड़ा परिवार जिसके लिए इतिहास क्या कह रहा, 70 पूत 72 नाती का रावण घर दिया नबाती। कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा है। यह है बुरे कर्म का नतीजा। और समय के नाम को न मानने वाला और नाम की शक्ति का अपमान करने वाला, उसका ये परिणाम होता है। इतिहास सब बताया। तो आपको यह सब जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ नहीं रखा सब। यहाँ तो बड़े बड़े साफ शब्दों में महापुरुषों ने लिख दिया है, क्योंकि ये मृत लोग गुरु के हवाले है। यहाँ बंटवारा किया गया कि ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोक दे दिया गया कि तुम वहां के मालिक देवता भगवान हो, देख रेख करो, और विष्णु भगवान को विष्णुलोक दे दिया गया। कहा तुम वहां के मालिक देवता भगवान हो और देख रेख करो।
और भगवान शिव को शिवलोक दे दिया गया। कहा तुम वहां के मालिक देवता देख रेख करिए। और भगवान राम को साकेत लोक और कृष्ण को गोलोक दे दिया गया। कहा तुम वहां के मालिक देवता देख रेख करिए आप। और देवी देवताओं को देवलोक दे दिया गया। मैं इसी संदर्भ में आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ये मृत्युलोक किसको दिया गया? ये मृत्युलोक किसके हवाले है? इसका मालिक भगवान कौन? और जब तक आप अपने मालिक भगवान को नहीं जान पाओगे तो क्या फरियाद किससे करोगे और अपने फरियाद की पूर्ति किससे कराओगे? क्षमा याचना किससे करवाओगे? जब ये सब लिख करके बताया गया और ये भी कहा गया कि जब मृत्युलोक गुरु के हवाले, भगवान राम से पूरा प्रमाण ले लीजिए आप। क्या लिखा है कि भगवान राम ने किसकी पूजा की? कोई मंदिर बनाया था कि मूर्ति लगाई थी कि उन्होंने कोई कागज का कैलेंडर छपवाया था? बड़ा स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में कि प्रातः समय उठी कह रघुनाथा और माता पिता एक गुरु नाम माथा। क्या रख रहे हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मेला में भगवान राम उठकर किसकी पूजा कर रहे हैं? कहते माता पिता गुरु की पूजा। माता पिता गुरु यानी चेतन पूजा। भगवान चेतन पूजा कर रहा माता पिता गुरु की, और इंसान जल पूजा कर रहा कागज पत्थर पानी की। क्या तुम भगवान की बात मानते हो? ये तो करके दिखाया उन्होंने, और जिसको संतों ने लिख के बताया आपको। और राम ने स्पष्ट किया है कि कलयुग में पूजा किसकी होगी? कलयुग में पूजनी, बंदनी, माननी, सम्माननी कौन है? तो क्या लिखा है कि जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि मेरे भगवान ने बड़ा साहस स्वीकार किया, तमाम दुष्टों को मारा, धर्म की स्थापना की और भक्तों की मदद की। जब राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही है तो दौड़ कर आए, अपनी प्रजा से क्या करें? कहा हमको नाहक प्रशंसनी मत बनाइए, मैंने ये कुछ नहीं किया। उनकी प्रजा करे भगवान ये सब किसने किया? भगवान राम ने अपनी प्रजा से क्या कहा जिसको गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया रामचरितमानस में कि गुरु वशिष्ठ कुल ये पूज्य हमारे और इनकी कृपा इतनुज मारे। का मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे कुल के, मेरे अकेले नहीं, कहते मेरे कुल के पूजनी मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, इनकी दया कृपा से मेहरबानी के काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। प्रेमियों, गुरु यानी भगवान तुम्हारा गुरु पर न्यौछावर है और इंसान कागज पत्थर पानी को न्यौछावर। तुम कौन सी भगवान की बात मानते हो? जो लिख के बताया वो भी नहीं माना, उन्होंने अपने समय में उच्चारण किया उसको भी नहीं माना। जब तुम किसी की बातें नहीं मानते तो तुम्हारा होगा क्या? कहा बड़ा बुरा परिणाम होता है, इसका बड़ा ही बुरा परिणाम होता है। और आपको ये सब जानकारी समझ रखनी है। जानकारी कहां से मिलेगी कलयुग में? कैसे? सब सत्संग के द्वारा कि बिन सत्संग विवेक दोई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई कि सठ सुधर ही सत संगत पाई और पारस परसी खुदा तू सुहाई। कितना साफ साफ वर्णन किया कि अगर सुधार करना चाहते हो, बुद्धि में विवेक ज्ञान लाना चाहते हो तो संतों का समाधान वो तुमको सब कुछ देगा। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखने में कसर नहीं रखी है, करम तोड़ बखान किया है। अपने हंस लिखे रामचरितमानस में संतों की महिमा
और उनके सत्संग वचनों की कीमत। क्या लिखा कि बड़े भाग्य पाए वो सत्संग अभिनय प्रयास होए भो भंगा और धन घड़ी सोई जब सत्संग और धन जन्म तुझ भक्ति अभंगा। का मानव जीवन की घड़ियां वो धन्य है जिस घड़ी में आपको महापुरुषों का सत्संग मिले, और मानव जीवन उन्हीं का सार्थक है जिनको समय के संत महापुरुष मिल गए और उनको काल माया के देश से बचाने वाले उनके सत्संग वचन उनको मिल गए, और जिन्होंने प्रयोग करके अपने आप को काल माया की नगरी से निकालने का प्रयास निरंतर प्रयत्नशील यानी साधना अभ्यास करते हैं, वो बड़े भाग्यशाली। देखो कितनी बड़ी चीज कि राम कथा के वे अधिकारी और जिनको सत संगति आती प्यारी। ये भी लिख दिया कि त्रेता की राम कथा और द्वापर की कृष्ण कथा ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये अपने अपने समय युग की चीज है। कहा कि जिनको सत्संगत प्यारी है वो राम और हरि कथा को भी समझ सकेंगे कि आखिरकार ये सब करने का इशारा क्यों किया गया था। पार्वती ने भगवान शंकर से यही पूछा कि भगवान सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा। तो पार्वती का वचन सुनकर भगवान कहते पार्वती अगर सच्चा लाभ चाहती हो, पहले उन्होंने कहा क्या सच्चा लाभ मिलने के लिए मैं मंदिर जाऊं कि मस्जिद जाऊं कि गंगा नहाऊं कि तीर्थ व्रत करूं कि हवन जब तक पूजा पाठ करूं। भगवान शंकर के कहा नहीं पार्वती, ये शारीरिक पूजा शरीर नाशवान है, पूजा भी एक दिन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारी जीवात्मा के काम आने वाली पूजा नहीं। जीवात्मा का इस पूजा से कोई लाभ, कोई किसी तरह का उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा अगर तुम सच्चा लाभ चाहती हो और तुम्हारे अंदर और सच्चे लाभ पाने की जिज्ञासा अगर उठी है तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि भगवान शंकर ने पार्वती को क्या बताया कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन और ये न मिले बिन हरि के पास सुगावत वेद पुराण। हे पार्वती अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के समागम में चली जाओ। संत सत्य यानी जीवात्मा सत्य मृतलोक में और सत्य लोक में परमात्मा सत्य, बाकी बीच के लोगों में सब झूठा मसाला है। इसलिए संतों के समागम में सत्संगों में चली जाओ। संत जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाने की बात करते। उनके यहाँ ये काम, ये युक्ति दी जाती, ये साधना कराई जाती है। अगर तुम सच्चा लाभ चाहती हो, सच्ची है जीवात्मा, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और काल नगरी से छुटकारा मिले, अपने घर पहुंचे, तो पार्वती संतों के समागम में चली जाओ। ये काम तुम्हारा वहां से ठीक हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए सत्संग की कितनी बड़ी महिमा धूल धूल प्रशंसा की कि तात वर्ग अपवर्ग सुख इधरी तुलाय के अंग और तुलय नता सकल मिली जो सुख लो सत्संग। कहा तराजू के दो पल्ले होते, एक पल्ले पर संसार शरीर के सारे सुखों को चढ़ा दो, लेकिन सत्संग का पल्ला फिर भी भारी रहता है। प्रेमियों, संसार में शरीर के कितने सुख है? 7 सुख। प्रथम सुख हो निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर भाषा, छठम सुख हो सुंदर पासा और सप्तम सुख हो मित्र घनेरे। ऐसे नर नहीं जन्म होती नहीं। ये है 7 सुख भौतिक, और तुम्हारे पास पहले सुख नहीं, भौतिक ही पहला सुख नहीं,
लिखा प्रथम सुख निरोगी काया, और यहाँ सब बीमार है, सबको बीमारी कोई न कोई लगी। जब भौतिक सुख ही पहला नहीं, अध्यात्म की बात तो छोड़ दीजिए। अध्यात्म तो गुरु ने तुम्हारा दाखिला लिया था, लेकिन तुम गुरु मुर्शिद कामिल फकीर के इशारों को समझ नहीं पाए और तुम्हारे लिए सब धोखा। केवल दाखिला ले पाए, इसके बाद भगदड़ मच गई। काल ने अपना दांव चला दिया, भगदड़ मच गई। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। हकीकत सत्यता किसी की समझ में नहीं आई। ये फकीरों का खुदाई राज, खुदा परमात्मा से मिलने का, बिना फकीर पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर संत महापुरुषों के सिवा ये राज कोई नहीं बता सकता। किसी को मालूम नहीं कि ये खुदा की रूह है और रूह खुदा का दीदार कैसे करेगी, और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से कैसे मिलेगी, कौन मिलाएगा, कौन ले जाएगा, कौन खुदा का दीदार कराएगा। इस जानकारी का नाम है तवारीख, इतिहास है। ये फकीरों के इतिहास को तवारीख और संतों के यहाँ से संत आ जाता है। देखो, भाषा का झगड़ा आपने बनाया, बाकी बात एक ही, अंतर कुछ नहीं। खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है, वो तुम्हारी भाषा में बना नहीं। जैसे पिता के इस समय तमाम नाम लोगों ने रख दिए। पहले लोग पिता कहते थे, अब्बा कहते थे, दादा कहते थे, पिताजी कहते थे, और डैडी पापा बाबू ने मालूम कितने नाम, लेकिन पिता एक ही है। पिता में कोई अंतर नहीं। तुमने अपने नाम जबान के अनुसार रख लिए तो उसी नाम से पिता बोलने लगा, लेकिन पिता पिता। इसलिए मालिक मालिक है, चाहे अल्लाह को, चाहे खुदा को, चाहे गॉड को, चाहे गुरु को, कुछ भी कहो, तुम्हारे मुंह की भाषा है। बाकी वो अपनी जगह पर दया और रहम में पूरा पक्का है। न रहम से अलग होता, न दया से खाली होता। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। लेकिन तुमने जब फकीरों के कलाम को भुला दिया और संतों के संदेश को, तो सब लोग यहाँ मुसीबत में फंस गए, सब लड़ने झगड़ने लगे। आपको कुछ मालूम ही नहीं है। कल मैं मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा। कल आखिरी दिन है और कल का सत्संग 11 बजे से शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा, क्योंकि कल विदाई का दिन है, इसलिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं। ये सब समय से पहुंच जाए, एक बार की चल पड़ेंगे, इतने वाहन कहाँ मिलेंगे, तो धीरे धीरे, कोई 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, कोई रात में। लेकिन ये ध्यान रखना कि 11 बजे के बाद चलना मत, जो अपने वाहनों से हो। ट्रेन से आप सफर कर सकते, उसके लिए नहीं, लेकिन अपने वाहन से अगर आए हो तो आप 11 बजे के बाद कभी मत चलना। तुम्हें मालूम नहीं है कि 11 बजे के बाद भूतों का पहरा शुरू हो जाता। भूत प्रेत अपना चलना शुरू कर देते। उनके रास्ते में तुम अगर पड़ गए तो किसी की मोटरसाइकिल पलट गई, किसी की 4 व्हीलर पलट गया, किसी की बस पलट गई, कभी ट्रेन पलट गई, कभी हवाई जहाज पलट गया। ये लोगों को राज नहीं मालूम। और 3 बजे के से फिर सदगुरु का पहरा शुरू हो जाता। आप चलिए आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 11 बजे की बात ये मत चलिए, थोड़ा ड्राइवर को आराम दे दो और इसके बाद आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम अपनी मनमानी करते हो और बुद्धिमान बनने लगते हो, जल्दी जल्दी जल्दी, तो वो काम की जल्दी नहीं है, वो मरने की भी जल्दी बन जाएगी। उसमें मरने की जल्दी भी तुम्हारी आ जाएगी। फिर तुम मोबाइल से फोन करते हो, मैं सत्संग में आया, ये दुर्घटना क्यों हो गई, हमारी टांग क्यों टूट गई, ऐसा क्यों हो गया। फिर भी बचाया जाता है, बहुत बचाया जाता है। नहीं, लोगों की गाड़ियां ऐसी ऐसी पलटी, हवा में ऐसे उड़ गई और कुछ नहीं हुआ, एक खरोच था। तो ये अहंकार मत करो कि ये बन के हमेशा ये करते रहेंगे। एक बार बचा दिया जाए फिर तुम्हारी आदत खराब हो जाती। इसलिए ध्यान रखिए, आप जब भी चलो तो 11 बजे तक चल लीजिए आप। इसके बाद थोड़ा रेस्ट ले लो और 3 बजे फिर आप चल दीजिए सदगुरु के पहरे में। कहीं कोई बात बात नहीं, अपनी बुद्धि लगाओगे, बात में शिकायत मत करना, सुन नहीं जाएगा, फिर बिल्कुल आपकी सुनवाई नहीं होगी। इसको हमेशा ध्यान में रखिए आप। प्रभु
सत्संग ही जीवन को सुधारता है, सच्चे रास्ते में लाके खड़ा करता सत्य का। जब सत्य का संग करो तभी आराम मिलने लगेगी, मुसीबत चली जाएगी, लड़ाई झगड़े चला जाएंगे। लेकिन तुम झूठ छल कपट बेईमानी में सुख शांति ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलने वाली। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा, ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। हर कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। ये कलयुग जा रहा देखो, सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की भी समटा कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की भी
सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। जिंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कर्मों की गंदगी सदगुरु दयाल के सिवा ये गंदगी उतारने का काम किसी का। जब वो असली, जिसको फकीर दाढ़ी वाली जाति नहीं, फकीर, बिल्कुल हीर हो, एकदम शुद्ध शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको फकीर कहते। जब फकीर को समझ लोगे तो खुदा का दीदार सहज हो जाएगा। लेकिन बिना फकीरों के जरिए कोई जा नहीं सकता। तुम हल्ला मचा के थोड़ी जा सकते। तुम्हारी तो हल्ला मचाने की आदत, और उसी हल्ले मचाने की आदत को इबादत करने लगी हो। तुमको ये नहीं मालूम इबादत कैसे कैसे। इबादत, ईद माने ऐसी नेक भली, रहम गया, प्रेम प्यार मोहब्बत की आदत को प्रेमियों इबादत करते। यह इबादत। इसलिए खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा। कहा तू मेरे बनाए जीवों पर रहम कर, मैं रहमान बरकत तुझ पर रहम कर दूंगा। और तुमने खुदा के बनाए जीवों पर रहम किया कि कत्ल किया, उनको मारा काटा सताया, तो खुदा नाराज होगा कि खुश होगा? और इतने दिन से चिल्ला रहे हो, तुम्हारी कोई फरियाद सुना? ये मुसलमान भाई 5-5 बार नमाज अदा करता, यानी 5-5 बार रोज खुदा को बुलाता, खुदा एक बार भी नहीं बोलता, एक बार भी नहीं बोलता। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि खुदा हमसे नाराज क्यों हो गया, कि हमारे गुनाह पाप हो रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। चलो फकीरों से चलकर पूछ रहे कि आखिरकार खुदा क्यों नहीं बोल रहा, क्यों मेरी फरियाद नहीं सुन रहा, हमारी इबादत क्यों नहीं कबूल कर रहा। तो किसी फकीर महात्मा के पास जाते और पूछते, आपको बता देता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, तुमने चिल्लाने की एक आदत बना दी। बस 10 मिनट चिल्लाए और बैठ गए, रोज चिल्लाए और रोज बैठ गए। अरे यहाँ कोई अगर आदमी 2-3 बार बुलाओ ना बोले तो आपको चिंता हो जाती कि हमसे नाराज क्यों, बोलता क्यों नहीं। और उसकी नाराजगी का कारण भी पूछते हो, भाई हमसे क्यों नाराज हो गया, क्या हमसे गुनाह गलती हो गई, उसका तो पता लगाते हो। लेकिन 5-5 बार नमाज अदा करने पर खुदा एक बार नहीं बोल रहा है, तो इसका पता आपको लगाना चाहिए कि हमारे में कौन गुनाह है, कौन पाप, कौन गलती हो रही जो खुदा बोल क्यों दिया। वो गलती तुम्हें नहीं दिखाई देगी। वो तो फकीर जो एकदम फक है, एकदम फक, पाक साफ निर्मल पवित्र फकीर, उसी को कहते हैं।
वो मिल जाएंगे तो सब गलती आपकी बता दें, सारे गुनाह तुम्हारे सब बता देंगे। तो ये कल आपको पूरा जो खुदाई राज फकीरों के जरिए आया है वो हुक्मनामा कल आपके बीच फरमान जारी किया जाएगा। जो मुसलमान भाई क्षेत्रों में हो तो उनसे हमारी गुजारिश है कि आप आकर के इस खुदा के खुदाई पैगाम को जरूर सुन लीजिए जो तुम्हारे लिए आया है और तुम्हारे रहम और ईमान को कायम रखने के लिए, उसे आप सुन लीजिए। और नहीं तो मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगे। अगर तुमने जुर्म कबूल न किया और गुनाहों को न छोड़ा तो वो खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा और मोहम्मद हुजूर तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो भी खुदा के भेजे हुए। जब खुदा के वचनों को नहीं मानो तो क्या करेंगे? वो तो खुदा और उनकी दोनों की तौहीन आप कर रहे हो। देखो ये सब जानकारी आपको कल मैं उसके बारे में पूरा आपको संदेश दूंगा। ऐसा नहीं कि आप को हमारे लिए कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं, सबके लिए मसाला है, लेकिन तुम तैयार हो जाओ और मसाला तुमको सौंप दिया जाए। तुम्हें करना कुछ नहीं, केवल सुन करके अमल करना, अपने जीवन में उतारना और तुमको पूरा लाभ मिलेगा। जिस्म भी तुम्हारा पाक साफ निरोग हो जाएगा, क्योंकि जब माँ के पेट से पैदा हुए, चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान के घर में, क्या किसी माँ ने अपने बच्चे को पैदा होने पर मुर्गा खिलाया, बकरा खिलाया, अंडा खिलाया, शराब पिलाई? अरे हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया है। प्रेमियों, ये दूध शुद्ध शाकाहार, यानी हम लोग जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए। अब बीच में आपने गलत सोबत, गलत परिवारों में, गलत तालीम में फंस गए तो ये गुनाहों में चले गए हो। धीरज से गंदगी को उतार लो, जब से जाना तब से माना। अगर जान गए, मान लिया तो गुनाह माफ हो जाएंगे आपको, और नहीं किए तो मैं ब्याज के वो खुदा सख्त सजा देगा। एक भी तुम्हारे गुनाह की माफी नहीं हो सकेगी। इसे आप कान खोल के सुन लीजिए। तो इस मृत्यु लोक मंडल में चाहे गुरु को चाहे मुर्शिद को एक ही बात, उर्दू में मुर्शिद और हिंदी में गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, अलग कुछ नहीं। लेकिन भाषा का झगड़ा है। जब मृत्यु लोक मंडल का आधार गुरु ही है, गुरु माने जात बिरादरी दाढ़ी बाल कपड़े से नहीं है, गुरु माने ज्ञान से, जिसके बाद वो दिव्य ज्ञान हो जो दिव्य नेत्र को खोल दे। तीसरी आंख ज्ञान चक्षु शिव नेत्र जो जीवात्मा रूह में खुदा परमात्मा के दीदार के लिए दी गई। फकीरों से मिलकर अपनी रूह की दिव्य आंख को खुलवा लो और खुदा का दीदार करेगा। मना कौन करता आपको? लेकिन बिना आंख खुले तुम कौन देख लेंगे? ऐसा ये आंखें जो चेहरे में लगी है तो संसार को देखने की, और इसमें भी तुम फंस जाते हो, देखते हुए भी तुम फंस जाते हो, क्योंकि ये आंखों में खुद स्वयं की ताकत नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तभी आंखें दिन में सब देखती, रात में क्यों नहीं देखती? आंख तो वही है, रात में क्यों नहीं देख पाती? कहा नहीं, इनमें खुद नहीं रोशनी है, इनको बाहर की रोशनी का सहयोग दे दोगे तो ये देख लेंगे। लेकिन जो दिव्य आंख जीवात्मा रूह में है वो एकदम प्रकाशित, वो एकदम प्रकाशित, वहां कोई झगड़े झंझट की बात नहीं। जब वो खुल जाएगी तो अमेरिका बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी दिखाई देगी। उस दिव्य दृष्टि का ये खेल है, और वो दिव्य दृष्टि जो रूह और जीवात्मा में है, जिसके द्वारा खुदा अल्लाह ताला रहमान का दीदार किया जाता और ब्रह्म और ईश्वर पर ब्रह्म का दर्शन किया जाता है, वो सबके पास आंख है। लेकिन बिना फकीरों के जरिए आप उसे खोल नहीं सकते। उनके पास मसाला है, अंजन लगा देंगे सुरमा एकदम, यानी खुल जाएगी और तुम सब देख लोगे, अपने कर्मों को भी जान लोगे और दूसरों को भी समझ लोगे, अपने को ठीक कर लोगे और दूसरों को ठीक करने की सलाह दे दोगे, तुम्हारा परमात्मा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा देखो ये सब ध्यान में रखने की,
संत महापुरुष जब आए तो किसी ने उनको समझा नहीं, लेकिन वो अपने जिस लोक मुकाम मंडल से आते हैं उसका पूरा भेद आगे पूरा भेद समझाते। ऐसा नहीं, अगर भेद नहीं देंगे तो ये बेचारी जीवात्मा को समझ ही नहीं पाएगी कि हम कहाँ की रहने वाली है और कैसे फंस गई, हमें कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, ये कुछ जानकारी उसके पास नहीं हो सकेगी। तो जब महापुरुष आए यानी संत महात्मा फकीर, उन्होंने जीवात्मा को उसके लोक मुकाम मंडल का परिचय दिया। कहा देख तू सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम की रहने वाली है, तुझको काल माया के देश में तूने जिद हट की थी तो तुझे भेज दिया गया, अब तू जाकर के यहाँ फंस गई है। तो देख तेरा देश कैसा है, इस देश से उस देश में कितना अंतर, यहाँ क्या होता वहाँ क्या है, ये सब जानकारी जब देंगे तब जीवात्मा रूह के अंदर एक फुरना पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, अपने घर की तरफ चलने की एक बिना और तड़प पैदा हो जाएगी। तो क्या लिखा है उन्होंने, क्या इशारा किया कि साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। जो रूहों जीवात्माओं पर दया करने आया और काल माया के देश में फंसी जीवों को, जीवात्मा रूहों को कैसे जगा रहा है उसको बताएगा कि मेरा देश न मेरा देश ये न तेरा देश यहाँ, हम तुम दोनों उस सतलोक निवासी। तो बताएंगे कैसे कि जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे। ये भव सागर की धारा, सागर की धारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। वो सच्चे फकीर जो खुदा के जानसी है, वो जब आए मृत्यु मंडल पर तो रूहों को जब काल माया के जेल में फंसा देखा तो अपने उस मुकाम उस मंडल लोक का परिचय दे रहे। ऐ रूह जीवात्मा, न तुम यहाँ की रहने वाली न मैं यहाँ का रहने वाला, न तेरा ये घर है न मेरा है, हम तुम दोनों उस सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम की, जहाँ सबका रहमान बैठा था। कहा वहाँ भवसागर यानी दुख का कोई काम नहीं, दुख की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं, सब सुखी सुख आनंद ही आनंद। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि सूरज चांद प्रकाशित नाही, सूरज चांद प्रकाशित नाही, नहीं नभ मंडल तारा, नभ मंडल तारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। जीवात्मा रूह वहाँ सूरज चांद ये छिपने डूबने वाला प्रकाश का उपकरण कोई नहीं, और नभ मंडल तारे भी इस तरह के नहीं कि दिन में दिखाई नहीं दे रहा, ये आंख मिचौली वाली कोई वहाँ रचना नहीं है। वहाँ अनमरत
हमेशा एक रस एक संबंध रहने वाली। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि उदय नास्त दिवस नहीं रजनी, उदय नाथ दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा, बिना ज्योति उजियारा, साधो सो निज हितेश हमारा। कैसे वहां न सूरज उदय होता न अस्त होता, न चंद्रमा निकलता न डूबता, ऐसी ये मिलोनी रचना वहां नहीं है। उस दिव्य लोक की तू रहने वाली, उस सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, वहां की तू भी रहने वाली है और मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। अब मैं तेरे लेने के लिए तुझको यहाँ आया हूँ। तो जब तक परिचय नहीं देंगे और उसको एहसास नहीं होगा तब तक जीवात्मा मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि इसको भूल भलैया में पड़े कितने सतयुग तेता द्वापर निकल गए। बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद ये पूर्णतया भूल चुकी है अपने देश को, अपने मुकाम को। क्या कह रहे हैं कि 5 तत्व गुण 3 नहीं वहाँ, 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 नहीं कोई साथी पसारा, नहीं कोई साथी पसारा, साधो सो निज हितेश हमारा। साधो सो निज हितेश हमारा। ये पंच भौतिक शरीर वहां नहीं है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसालों वाला वहां शरीर नहीं है कि पैदा हो मरे, पैदा हो मरे, जन्म मरण। ये कुछ और क्या कह रहे हैं, नहीं कोई सृष्टि पसारा, और इस तरह कोई यानी मतलब सृष्टि का कोई प्रसार नहीं है कि ये मर जाए पैदा हो, मर जाए मर जाए, ऐसी कोई सृष्टि नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि तहाँ न माया कृत प्रपंच बहु, महान माया जल प्रपंच बहु, तहाँ न माया कृत प्रपंच बहु, महान माया जल प्रपंच बहु, लोक कुटुंब परिवार, लोक कुटुंब परिवार, साधो सो निज हितेश हमारा। साधो सो निज हितेश हमारा। कैसा ये तो यहाँ माया का प्रपंच है, माया के खिलौने हैं, उन्हीं भोगों के खिलौने में तुमको फंसा दिया जीव को, और तुम्हारा फंसाव इसलिए कि तुमने अपना साथी गलत बना लिया मन को साथी बनाने के कारण तेरे फंसने का ये विधान बन गया। लेकिन तेरे तू देश की रहने वाली है, वहां आया माया का कोई खेल है, कोई उसका प्रपंच वहां चलने वाला नहीं है, और न ही लोक है, न ऐसा परिवार कुटुंब पर कुछ है, ये कुछ नहीं बात। आगे क्या कह रहे हैं कि सुक्षुधात सा नहीं शीत उष्ण वहाँ, नहीं शीत उष्ण वहाँ, कि क्षुधात सा नहीं शीत उष्ण वहाँ, नहीं शीत उष्ण वहाँ, सुख दुख को संचारा, सुख दुख को संचारा, साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज हितेश हमारा। वो पूरा
डालेंगे। यहाँ का जिसमें वो फंसी है इसका भी वर्णन, और जो इस फंसने फंसाने से बिल्कुल पाक साफ निर्मल चेतन देश उसका भी परिचय दें, तभी तो ये लालायित होगी जाने की। कहते वहां भूख प्यास ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये तो पंच भौतिक शरीर में भूख प्यास लगती है, वहां शरीर है ही नहीं, केवल खटाखट जीवात्मा रूह सुरते ही भरी पड़ी है। क्या कह रहे हैं कि सुख दुख का संचारा, वहां सुख दुख का भी कोई ऐसा भाव वहां नहीं है कि आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, 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 पाप पुण्य विस्तारा, पाप पुण्य विस्तारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कैसी कोई व्याधियां रोग बीमारी भोग, जब भोग नहीं तो रोग कहां से आएगा। कहा रोग भोग ऐसी याद व्याधि कुछ नहीं, कोई उपाधि आदि आदमी पद भी कोई है भी कुछ नहीं। यानी उधर कोई फंसने वाला सामान नहीं है, कोई गंदगी का सामान है तो काल में फंसाने के लिए गंदगी का सामान यहाँ रखा है। और कहा पाप पुण्य भी ऐसी भी कोई वहां व्यवस्था नहीं, जब शरीर नहीं तो पाप पुण्य कुछ है नहीं। आगे क्या समझा के कह रहे कि ऊंच नीच कुल की मर्यादा, ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, आश्रम वर्ण विचारा, साधो सो निज हितेश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। ऊंच नीच कुल ये कुछ नहीं। जब निखारित जीवात्मा रूहे केवल है, जिस शरीर है नहीं तो ये सब झंझट काम का आश्रम, ये मैंने ब्रह्मचर्य पर संन्यास का ये भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई आश्रम व्यवस्था नहीं, ये फंसाने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। और तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल जीवात्माओं का चेतन देश है। आगे क्या कह रहे हैं कि अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, धर्म अधर्म कहाँ कछु नाही, ये अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, अधर्म धर्म कहाँ कछु नाही, ये संयम नियमोचारा, संयम नियम आचारा, साधो सो निज हितेश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। धर्म धर्म पाप पुण्य कोई चक्कर नहीं, ये मिलौनी रचना उधर कुछ नहीं, बिल्कुल निखारी सुरतों का भंडार है उधर। और कहते हैं कोई संयम नियम का चक्कर नहीं, यानी झगड़े झंझट का देखो कह रहे जो तू यहाँ देख रही है, जिसमें फंस रही है, ये सब धोखा काल का जाल, और तेरे देश में ये कुछ नहीं होता। क्या कह रही अति अभिराम धाम अति उत्तम, अति अभिराम राम अति उत्तम, अति अभिराम धाम अति उत्तम, अति अभिराम राम अति उत्तम, हे शोभा इच्छा सुअपारा, शोभा जातु अपारा, साधो सो निज हितेश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। ऐसा अलौकिक
जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं, इतना तेजस्वी प्रकाश का कोई उपकरण नहीं है। ऐसा वो अखंड देश जहां से ये सूरत और रूह और जीवात्माओं का आना हुआ। अब अपनी रूहों को काल माया के देश से निकालने के लिए और खुदा के पास पहुंचाने के लिए लोग किस तरह से इसमें जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जब ये सुनेगी यहाँ का हाल और अपने देश का सच्चा हाल, तो ये जरूर इसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहते कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर सुनो भाई समझो, तीन लोक से न्यारा, तीन लोक से न्यारा, साधो सो निज इते से हमारा, साधो तो निज देश हमारा। जो समय के कबीर यानी फकीर, कबीर माने फकीर, कबीर कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। कायावीर कबीर, जिसने अपनी काया में नियंत्रण किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कंट्रोल नियंत्रण में करके, और काया माने शरीर से ही, शरीर में जीवात्मा रूह दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी, उसको जगाया और जगा करके घर पहुंचाया और मालिक से मिलाया। कहा वो कह रहे हैं वो तेरा देश है जीवात्मा रूह, तेरा देश वो तीन लोक से न्यारा। यहाँ त्रिलोकीनाथ का वर्णन है, त्रिलोक का वर्णन, इसके आगे न कोई गया और न कोई वर्णन, न इधर कोई आया बीच में। कहा वो त्रिलोक से न्यारा है। ऐसा खुशनुमा सुंदर अनोखा अद्वितीय विलक्षण तेजस्वी आनंदमय देश जीवात्मा तेरा है। मैं भी उसी देश से आया और तू भी उसी देश की रहने वाली है जीवात्मा रूह। मैं तुझको जगाकर और अनुभव कराकर और सारा भेद बताकर तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। तो वो कितनी बड़ी बात है, ये सब आपको सब, और ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये राज रहस्य जो रूह और उस खुदा के मिलने का है, वो बिना फकीरों के जरिए नहीं मिलता। किताबें कुछ नहीं देगी, सब किताबों से अल्लाह बचा रहे हो। किताबों में खुदा थोड़ी बैठा, जो किताब दे देगी आपको, वो तो जो फकीर जिन्होंने खुदा का दीदार किया, वो संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे, आपका दोस्तों दीदार करा देंगे। उनके लिए कुछ नहीं, खेल है। जो रोज आता जाता है दरबार का दरबारी, वो तेरी फरियाद पहुंचाएगा, तेरी रूह जीवात्मा को जगाकर उस खुदा का दीदार कराएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई भाषण करने वाला, कोई हल्ला मचाने वाला, ये सब कुछ नहीं बचा। इनको कुछ पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है, सत्यता क्या है, रियलिटी क्या, वास्तविकता क्या, कुछ नहीं मालूम। इसलिए ये सब भेद महापुरुषों को देना पड़ता। प्रेमियों, इसीलिए जब संत महात्मा फकीर आए तो उन्होंने अंदर से जीवात्मा इन दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी। ये रूह जीवात्मा का आपकी बैठक का स्थान है। यहाँ का कोई फकीर महात्मा जानकार मिल जाएगा तो रूह को जगा देगा, खुदा से मिला दे, उसके लिए कुछ नहीं। तो कहा ये बाहर में अटक भटक खटक, इसे छोड़ते, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तू सच्चे खुदा का, सच्चे प्रिया प्रीतम का दर्शन दीदार करना चाहती है ऐ जीवात्मा रूह, तो तू मेरी बात को सुन। ये जो अटक भटक, ये खटक, ये तेरे लिए झंझट है। यहाँ कहीं से कोई निकलने की बात न करेगा, न कोई निकलना जानता, न कोई निकला है। ये सब फंसे हुए केवल चिल्ला रहे हैं और चिल्ला करके तुमको भी फंसा देंगे। तो अगर तू सच्चे
पिया प्रीतम अल्लाह ताला खुदा उस मालिक का जिसम दीदार करना चाहती है तो सुन, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। प्रेमियों, सच्ची जानकारी मिलने के कारण यहाँ घट और मठ में झगड़ा हो। ये सब बाहर वाले कहते हैं मठ में भगवान खुदा, संत कहे परमेश्वर घट में, और विद्वान कहते हैं परमात्मा मठ में। लेकिन ईंट पत्थर के मकान में किसी को मिला, किसी को खुदा का दीदार हुआ या परमात्मा का दर्शन या देवी देवता किसी को मिले, अरे ये तुम्हारी बनाई व्यवस्था है, ईंट पत्थर के मकान। क्या मकानों में रहने का शौकीन है खुदा? उसका तो बना बनाया मंदिर, ये जिस्मानी मस्जिद मनुष्य मंदिर है, इसी में उसकी रूह और उसका अंश निवास में बैठी हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तू सच्चे मालिक प्रीतम, सच्चे खुदा रहमान रहमान अल्लाह ताला का दर्शन दीदार करना चाहती है तो ये राज अंदर में है। अंदर के उस संत, वो नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु की तलाश कर, जिन्होंने आंतरिक राज को समझा है और यानी उसको जाना है, और वही मिल जाएंगे तुझको भी जानकारी देंगे। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जीवात्मा सूरत रूप, अगर तू सच्चे पिया प्रीतम से मिलना चाहती है तो संसार में मत भटक। ये काल माया ने भटकाने अटकाने और बहकाने के रास्ते बनाए हैं, तू इसमें अटक मत। क्या कह रहे हैं? तुझको काल ने अटकाने भटकाने के लिए कैसी व्यवस्था? जड़ता की, और जड़ता में ममता पैदा करा दी, और उसी झूठी जड़ता की ममता में तुम फंस गए हो। क्या बताते हैं कैसी फंसाने की व्यवस्था बनाई है कि तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, ये अटका में मग में, ये अटका में मग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। का ये कागज पत्थर पानी, ये जल सामान अटकाने भटकाने के लिए काल ने बनाया, और कहा ये सब तुमको तुम्हारे असली रास्ते पर बाधक बन जाएंगे, अटकलें लगा दी। आगे क्या कह रहे हैं? तेरी इस समस्या का समाधान कहां से होगा कि जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे, सतगुरु मिले न पूरे, जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे, लगे सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी
निकालेगा, कौन जनता की ममता को खत्म करेगा, कौन हकीकत का पर्दाफाश करेगा। कहा जब पूरे सद्गुरु मिल जाए। अब ये पूरा अधूरा क्या होता है? शब्द कमाई में जो पूरा, उन सद्गुरु के चरणों की बंद अधूरा। जिसके पास शब्द की कमाई और नाम की जानकारी और धाम की और काम करने की पूरी योजना है। कहा जब तक वो पूरा नहीं मिलेगा, पूरे मतलब मृत्युलोक से सत्यलोक तक जितने बीच के मुकाम मंडल लोग सबकी जानकारी रखता हो और जीवात्मा को रूह को कहीं पर अटकने न दे और सबका दर्शन कराता हुआ और इसको असली मुकाम पर छोड़ेगा, वो है पूरा सद्गुरु। क्या कह रहे हैं देखिए, अगर ऐसे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो काल माया के देश का ये अंधकार जिसमें फंसे पड़े ये छुटकारा नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम सुधारस कभी ना पाओ, सुधारस कभी न पाओ, नाम सुधारस कभी ना पाओ, सुधारस कभी न पाओ, धर्मो योनि खग में, धर्मो योनि खग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट। क्या कह रहे हैं जब तक पूरा सद्गुरु, पूरा जानकार, पूरी मंजिलों का, मुकामों का, मंडलों का जानकार नहीं मिलेगा, तब तक ये अंधकार से छुटकारा नहीं मिलेगा। और जीवात्मा रूह का जो भोजन शब्द रस, जिसको आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनंतवाणी कहा गया और मुसलमान फकीरों में कलमा और आयत कहा, ये ऊपर से आवाज आ रही है, गहरी आवाज ऊपर से आ रही है, रूहों जीवात्माओं को बुला रही, चल इधर चल, तू उधर कहां फंस गई, तेरा सच्चा मुकाम मंडल इधर, तेरा सच्चा मालिक प्रीतम इधर, तू उधर की तरफ चल। क्या कह रहे हैं कि जब तक वो पूरा सद्गुरु नहीं मिलेगा और जीवात्मा रूह का भोजन है शब्द रस, अमीर रस, जब शब्द रस मिलेगा तब ये बलवती हो जाएगी और जब बलवान ताकत आ जाएगी तो अपने घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। और नहीं मिलेंगे तो ये 4 खंड और 80 लाख पशु पक्षियों की योनियों में तुम्हारा भ्रमण बंद नहीं होगा, जन्म मरण से छुटकारा।